हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना पढ़ेंगे मेगा टीचिंग लेसन प्लान का सेकंड मेगा टीचिंग लेसन प्लान पढ़ेंगे। जो फर्स्ट मेगा लेसन जो मैंने पढ़ाया था वो अकॉर्डिंग टू स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग और स्किल ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया था। जो आज हम मेगा लेसन पढ़ेंगे वो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के थ्रू पढ़ेंगे। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एग्जाम्पल भी होगा उसके अंदर, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल वाली स्किल और स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। इन तीनों स्किल को मिला के जो मेगा लेसन पढ़ेंगे हम आज। फर्स्ट जो हमारी जो ऊपर की इंस्ट्रक्शन रहेगी जो फर्स्ट मेगा लेसन प्लान में थी वही रहेगी जो भी थी, जो लिखवाई थी पूरी इंस्ट्रक्शंस। जैसे पीटी रोल नंबर, क्लास, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, आपका टॉपिक क्या है आज का, गुड्स एंड इट्स टाइप्स। और आपको ड्यूरेशन ज़रूर ध्यान रखना है, मेगा लेसन में हमारी कितनी होती है 35 to 40 मिनट्स। यहाँ पे स्किल मैंने मेंशन नहीं करी, रह गई। यहाँ पे आपको स्किल ज़रूर मेंशन करनी है फाइल में अपनी। आप कौन सी स्किल यूज़ कर रहे हैं, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनिंग। तीनों स्किल को यूज़ करके आप अपना एक मेगा लेसन तैयार कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा, मैंने जैसे बताया था क्या लिखना है ऊपर, इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स में सबसे पहले आएगा जर्नल एड्स। जर्नल एड्स के बाद आएगा स्पेसिफिक एड्स। जर्नल एड्स हमारी कौन सी होती है, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे बताया था, चार्ट भी लिख सकते हैं आप या मॉडल भी लिख सकते हैं। मैंने चार्ट ही लिखा हुआ है, चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। ये हमारी कौन सी है, इंस्ट्रक्शनल एड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। नेक्स्ट है हमारी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म। इसमें क्या, एक सेकेंड, अब शो हो रहा होगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपका क्या आएगा, नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ गुड्स, रिकॉग्नाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। ये आपने हर उसका लिखना है। ये मैंने बताया था आपको, ये चीज़ें सारी यहाँ पे आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप लिख देना। ये जैसे मेरा गुड्स टॉपिक था, पिछली बार जैसे कोस्ट का बताया था मैंने, कोस्ट टॉपिक लिख देना। आपका जो भी टॉपिक आप वो यहाँ पे मेंशन कर देना। ऊपर पहली लाइन सेम, बाकी सारा आप टॉपिक का नाम चेंज कर देना। नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, आइडेंटिफाई द गुड्स, identify the goods and give different example of give example of different types of goods। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव में हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी मेन थी एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव। एप्लीकेशन में हाइपोथेसिस द टॉपिक, प्रिडिक्ट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अ टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक भी लिख देना या आपका जो टॉपिक है उसका नाम लिख देना, आपकी मर्जी है। आगे है स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव, एनालाइज द टॉपिक एंड सिंथेसिस द टॉपिक। ये ऊपर की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये सेम रहेगी सभी मेगा लेसन में, बस अपना टॉपिक का नाम चेंज करते रहना। जो भी आपका टॉपिक का नाम हो वो आप लिख देना और यहाँ पे, और अपना जो स्किल यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर देना। अब देखिए उसके बाद मैंने बताया था आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, मतलब कि थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट आर गुड्स, मैंने पूछा व्हाट आर गुड्स। फिर सेकंड में रहेगा व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। ये है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। थोड़ा जिस टॉपिक से पढ़ाने से पहले थोड़ी उनको पता होना चाहिए भी, आपको पता है ये क्या चीज़ होती है क्या नहीं होता है। ऐसे ये क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिख देना, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 ज़रूर लिख देना प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में। बस 2 क्वेश्चंस अपने आराम से बन सकते हैं। आपको टॉपिक के बारे में पता हो तो आराम से 2 क्वेश्चंस तो आप लिख ही सकते हैं। ये हो गया आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। नेक्स्ट हमने क्या कर देनी है, अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। हम अनाउंसमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गुड्स एंड इट्स टाइप्स। आज हम क्या कर गुड्स और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा टाइप क्या है, टॉपिक क्या है, गुड्स एंड इट्स टाइप्स। ये मेरा टॉपिक था। तो यहाँ पे मेन हमारा
टॉपिक शुरू होता है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था गुड्स, और मैंने यहाँ पे बताया था जैसे यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना है। ये क्या लिखा हुआ है, कंटेंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड पीबी वर्क, ये ज़रूर मेंशन करना। जो मेगा लेसन में थे वो हम सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी और बीबी वर्क लिखते थे, लेकिन मेगा लेसन में यहाँ पे आएगा कंटेंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड बीबी वर्क। सो सबसे पहले जैसे मेरी यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हो रही है, मैंने यहाँ पे शुरू करा कंटेंट में, गुड्स में बता रही हूँ बच्चों को। तो एक सेकेंड, गुड्स बता रहे तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गुड्स। तो पहले मैंने क्या बताया, मेरी कौन सी स्किल यूज़ होगी, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। मैंने बच्चों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि मेरा टॉपिक है गुड्स और गुड्स के टाइप्स। तो पहले मैं आपको बताती हूँ आपको गुड्स क्या होता है। मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स आर दैट आर कैन बी सीन एंड टच सच एज बुक्स, पेन, क्लॉथ। ये हमारे गुड के बारे में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। गुड्स एक फिजिकल प्रोडक्ट है, तो ये आपको भी पता होगा। लिसन एंड पीपल टीचर एक्टिविटी में मैंने देखिए क्या लिखा, लिसन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने क्या मेंशन कर दिया गुड्स के बारे में बच्चों को। नेक्स्ट मैंने देखिए क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, गुड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स, ड्यूरेबल, नॉर्मल, सुपर, इंफीरियर, गिवन, कॉम्प्लीमेंट्री, लग्जरी। राइटिंग डाउन इन द नोट्स, बच्चे क्या कर रहे हैं अपनी नोट्स बुक में लिख रहे हैं। ये मेरी कौन सी स्किल चल रही है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में। टीचर का सबसे ज़्यादा रोल होता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में, मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैंने क्या है, टीचर का ही सबसे ज़्यादा रोल है, यही टीचर सारी क्या है एक्सप्लेनेशन कर रही है। देखिए और बच्चे क्या कर रहे हैं, राइटिंग डाउन इन देयर नोटबुक्स। ये देखिए मैम, ये देखिए ये सारा, ये मैंने देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है गुड्स से रिलेटेड। ये गुड्स, ये भी गुड्स होती हैं, ये भी गुड्स होती हैं। ये क्या बनाया हुआ है, डायग्राम। ये आप ये टॉपिक भी ले सकते हैं आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें एग्जांपल से सारी स्किल्स यूज़ करी है मैंने, 3 स्किल यूज़ करी है। तो आप ये टॉपिक भी लेके बना सकते, नहीं तो आप कोई और टॉपिक लेके अच्छा सा बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये पिक एग्जांपल, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है साइड में, ये आपको शो हो रहा होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यहाँ पे मेरी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग यूज़ करी है। नेक्स्ट देखिए हम, अब मेरी बात आती है कंज्यूमर, अब मेरे कंटेंट में आता है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स अब मेरी यहाँ पे क्या शुरू हो गई, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। कंज्यूमर गुड्स मुझे पढ़ाना है, तो मैंने इनसे पूछ लिया व्हाट इज़ कंज्यूमर गुड्स, आपको पता है कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। तो बच्चों का क्या है, गुड्स दैट आर फाइनली यूज फॉर कंजप्शन, गुड्स जो फाइनल यूज़ होते हैं कंजप्शन के लिए। मैंने कहा एनी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल उन्होंने क्या, फूड, होम, कार। ये कौन सी स्किल आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हुई, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। और यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हुई, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल। यहाँ पे देखिए 2 स्किल एक साथ चल रही है। व्हाट इज़ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स बच्चों ने एक्सप्लेन किया। मैंने पूछा एनी एग्जांपल, बट उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया फूड, होम, कार। यहाँ पे देखिए बीबी वर्क में भी मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बट मैंने बच्चों को डिस्कस किया प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में। प्रोड्यूसर गुड्स उन्होंने बताया व्हाट इज़ प्रोड्यूसर गुड्स। मैंने फिर अपनी स्किल यूज़ करी क्वेश्चनिंग की, बच्चों ने एक्सप्लेन किया गुड्स यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। ये देखिए यहाँ पे एक प्लांट की प्रोडक्शन दिखाई हुई है, ये भी गुड्स हम प्रोड्यूस ही करते हैं ना। तो ये हमने क्या दिखाया हुआ है, प्लांट की प्रोडक्शन करते हुए दिखाई हुई है। ये भी आप दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई और टॉपिक है आप वो भी दिखा सकते हैं। अगर आप ये टॉपिक ले रहे हैं तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, अच्छा लगता है। नहीं तो आपको कोई नेट से अच्छी सी मिलती है पिक, तो आप वो भी पोस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए व्हाट इज़ प्रटी, यहाँ पे मैंने स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग यूज़ करी है। फिर बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर देखिए मैंने पूछा एनी एग्जांपल, एनी एग्जांपल के उन्होंने, मैंने ही बताया उनको प्लांट एंड मशीन। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया प्लांट एंड मशीन। ये देखिए प्लांट एंड मशीन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है।
ये देखिए प्लांट एंड मशीन। उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, आपको नॉन ड्यूरेबल गुड्स पता है, ये मेरी कौन सी स्किल चल रही है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग और स्किल ऑफ एग्जांपल। आप देखिए एक साथ साथ चल रही है, आप एक दो स्किल यूज़ करके इकट्ठे बना सकते हैं। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में आपने क्वेश्चन पुट करना है और पीपल एक्टिविटी में मतलब स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में आपने आंसर लिख देना है। उसी के एग्जाम्पल में आपने या तो खुद एग्जाम्पल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख दीजिए, या बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चे की जो पीपल एक्टिविटी है वहाँ पे एग्जाम्पल लिख दीजिए। आप पूछ लिए एनी एग्जाम्पल, बच्चों में लिख दीजिए, नहीं तो आप फॉर एग्जाम्पल देखिए खुद ही एक्टिविटी में खुद भी लिख सकते हैं। देखिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स पूछा मैंने, व्हाट इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स आर यूज फॉर पेरिशेबल, फॉर देखिए ब्रेड एंड मिल्क। यहाँ पे वो खुद ही एग्जाम्पल दे रहे हैं फॉर ब्रेड एंड मिल्क। यहाँ देखिए मैंने मिल्क की बोतल भी बनाई है, जूम कर आप ये भी यूज़ ऐसी स्किल, ऐसे जो चार्ट होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स पूछ लिया मैंने, गुड्स यूज़ फॉर पेरिशेबल, उन्होंने एग्जांपल भी दे दिया साथ साथ। देखिए दोनों स्किल यूज़ हो रही है, क्वेश्चनिंग और एग्जांपल। मैं फिर से कह रही हूँ, आप कोई भी दो स्किल लेके अपना मेगा लेसन तैयार कर सकते हैं। आज जो मेगा लेसन मैं तैयार करा वो मैंने क्वेश्चनिंग और एग्जाम्पल के थ्रू करा। क्वेश्चनिंग, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनिंग तीनों स्किल यूज़ करी हैं। तो सर फिर मैंने पूछ लिया ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स यूज फॉर कंटिन्यू पीरियड ऑफ ए टाइम। उन्होंने क्या बोला, एनी वन गिव एग्जाम्पल। मैंने एक्सप्लेन किया ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, गुड्स बीइंग यूज फॉर कंटिन्यू पीरियड ऑफ टाइम। मैंने पूछा एनी वन गिव एग्जाम्पल, किसी बच्चे एग्जाम्पल देगा, तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, टीवी एंड रेफ्रिजरेटर। आप देख सकते हैं टीवी एंड रेफ्रिजरेटर बच्चों ने ही एग्जाम्पल दिया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अपने बीबी वर्क में ऐसे छोटा सा टीवी बना के दिखा दीजिए, वाइट पेपर पे, ब्लैक पेपर पे, जो भी आपको सही लगे आप उस पर बना के ये टीवी ऐसा छोटा सा दिखा दीजिए। देखिए ये हो गया टीवी। उसके बाद देखिए मैंने क्या पूछा बच्चों से, लग्जरी गुड्स पता है आपको क्या होती है, व्हाट इज़ लग्जरी गुड्स। तो बच्चों ने क्या एक्सप्लेन, कैन एनीवन नो अबाउट लग्जरी गुड्स, नो रिस्पॉन्स। अब बच्चों में आप ये भी तो लिख सकते हैं कि आप तो बच्चों को पता ही ना हो। अब मेरी स्किल एक्सप्लेनिंग यहाँ पे यूज़ काम आएगी। मैंने क्वेश्चनिंग भी पूछ कर ली बच्चों से, लेकिन बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मेरी ही टीचर की ड्यूटी बनती है बच्चों को एक्सप्लेन करना टॉपिक को। तो लग्जरी गुड्स यहाँ पे उन बच्चों को मैंने एक्सप्लेन की, लग्जरी गुड्स इज़ ए गुड फॉर विद डिमांड इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनल एज इनकम इंक्रीज। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी, देखिए यहाँ पे मेरी तीनों स्किल यूज़ हो रही है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल और स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। यहाँ पे तीनों स्किल यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये बीबी वर्क में मैंने क्या बनाया, ज्वेलरी की एक डायग्राम सा बनाया, आप देख सकते हैं। इसमें मेरी इस पिक्चर में आपको तीनों स्किल का यूज़ दिखा रही हूँ मैं। आप इस तीनों स्किल को यूज़ करके एक भी अपना मेगा लेसन बना सकते हैं। नहीं तो कोई भी दो स्किल ले ले और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए दो स्किल ले ले और अपना अच्छे से टॉपिक को तैयार करें। और बीबी वर्क में अच्छी अच्छी पिक्चर्स ज़रूर बनाना, ताकि टीचर्स को अच्छा लगे और आपको फाइल बहुत अच्छी से डेकोरेट हो जाएगी। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। मैंने पूछ लिया अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मेरी कौन सी स्किल आ गई, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। देखिए साइलेंस इन द क्लास, आप ये भी लिख सकते हैं, साइलेंस होगी बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये चीज़ भी लिख सकते हैं। फिर अब साइलेंस होगी तो मतलब नहीं पता उनको, नो रिस्पॉन्स आ गया एक तरह का। तो नो रिस्पॉन्स तो मेरे को ही, मेरी एक टीचर की ड्यूटी बनती है वो एक्सप्लेन करेगा। ए गुड डिमांड इज़ इंक्रीजेज व्हेन प्राइस ऑफ अनदर गुड इज़ डिक्रीजेज। ऐसा डिमांड जो प्राइस ऑफ अनदर गुड से प्राइस ऑफ अनदर गुड, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है जब प्राइस ऑफ अनदर गुड क्या हो जाती है, डिक्रीजेज। कोई नहीं एग्जाम्पल मैंने ही बच्चों से पूछ लिया, क्या कोई आपको एग्जाम्पल पता है। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया मुझे, पेंसिल एंड इरेज़र। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल एंड इरेज़र बच्चों ने ही एग्जाम्पल दिए। यहाँ पे मेरी क्वेश्चनिंग यूज़ होगी, क्वेश्चनिंग आ गई तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग के बाद मैंने पूछ लिया एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे मेरी स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग यूज़ हुई, ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है और ये स्किल ऑफ एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन है और ये एक्सप्लेन
और ये है एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल ओके, आपको समझ आया होगा। अब ये तीनों स्किल को आप यूज़ करके कैसे अपना मेगा लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। अब बात आ गई, अब हमने टॉपिक सारा समझा दिया बच्चों को, फिर हम क्या देते हैं, रिकैप्चुलाइजेशन करते हैं। रिकैप्चुलाइजेशन का मतलब होता है कि हम टॉपिक के बारे में अब बच्चों से क्वेश्चन पुट करते हैं। हमारे रियल लाइफ में भी यही होता है, टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर हमें यूज़ करता है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जैसा फर्स्ट मेगा लेसन मैंने पहले पोस्ट किया था वैसे ही सेम है ये वाला मेगा लेसन भी। बस मैं आपको ये स्किल का यूज़ दिखा रही थी, आप स्किल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप 3 स्किल यूज़ कर सकते हैं, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग और इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल। पहली जो स्किल थी, पहला जो मेगा लेसन था उसमें मैंने स्किल ऑफ एग्जांपल और स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग को यूज़ किया था, लेकिन इस वाली स्किल में स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग को भी यूज़ किया है। आपने देखा ही होगा पूरे लेसन प्लान में। बस आपको मेगा लेसन प्लान ऐसे ही तैयार करना है, बाकी सब चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। बस आपकी स्किल आप ज़रूर ध्यान से यूज़ कीजिएगा, आपने कौन सी स्किल कैसे यूज़ करनी है और कैसे आप अपना मेगा लेसन प्लान करते हैं। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था रिकैप्चुलाइजेशन होता है। रिकैप्चुलाइजेशन मतलब हम टॉपिक ख़त्म होने के बाद बच्चों से पूछते हैं, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गुड्स। हमने आज गुड्स डिस्कस की, तो आप ही बताइए व्हाट आर टाइप्स ऑफ गुड्स, व्हाट इज़ गुड्स, व्हाट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। अब आपने टॉपिक तैयार कर दिया, आप रिकैप्चुलाइजेशन में कोई भी 2 क्वेश्चन पुट करके यहाँ पे लिख दीजिए, रिकैप्चुलाइजेशन हो गया। रिकैप्चुलाइजेशन के बाद आपने क्या देना है, होमवर्क। होमवर्क तो ज़रूरी होता है। देखिए, व्हाट इज़ गुड्स एंड लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इट्स डिफरेंसेस। मैंने क्या होमवर्क दिया कि गुड्स क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंसेस क्या हैं, अलग अलग गुड्स क्या। आपको अपने टॉपिक के रिगार्डिंग आपने कौन सी स्किल यूज़ करी है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना होमवर्क दे दीजिए बच्चों को। आई होप ये वाला मेगा लेसन है, जो सेकंड मेगा लेसन है, वो भी समझ आया होगा। बाकी आपको मेगा लेसन सारे सेम ही होते हैं, बस आपको स्किल यूज़ करनी होती है। आप कौन सी स्किल को, 2 स्किल को यूज़ करके अपना मेगा लेसन प्लान बनाना तैयार कर सकते हैं। आप कोई एक स्किल भी ले सकते हैं यूज़ करने के लिए, पर एक स्किल ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्किल ज़रूर लें। जैसे आज मेरी जो मेगा लेसन प्लान था, इसमें मैंने 3 स्किल यूज़ करी थी। आप कोई 2 स्किल अच्छी सी लेके यूज़ करके बहुत अच्छे से अपना जो मेगा लेसन प्लान है वो बहुत अच्छे से पूरा तैयार कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि मेगा लेसन कैसे बनाना है और कौन से स्किल को यूज़ करना है। ये वीडियो देख के थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ आप ध्यान से अपनी मेगा टीचिंग लेसन प्लान बनाएंगे, क्योंकि मेगा टीचिंग लेसन प्लान सेम ही होती है। बाकी जो 5 आपको पता है, मेगा टीचिंग लेसन प्लान आपको 5 बनाने होते हैं, तो 5 मैंने 2 पोस्ट कर दीजिए हैं। उसमें 2 पोस्ट करे हैं, जो उसी में से आपको समझ आ जाएगा आपको मेगा लेसन प्लान्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी सेम ही रहेंगी, बस आपका टॉपिक चेंज होता रहेगा। और जो आप टेबल बनाएंगे, कंटेंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी और बीबी वर्क, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और उसमें स्किल को ध्यान से यूज़ कीजिएगा। आप कौन सी स्किल को यूज़ करना चाहते हैं पहले सोच के दिमाग में चलिएगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ यही होता है कि आप स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग को ही यूज़ कर देते हैं। हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं और बच्चों में ये लिख देते हैं, राइटिंग डाउन इन नोटबुक्स, लिसन केयरफुली। ये भी हो सकता है, पर इससे थोड़ी फाइल सेम सी लगे, इसलिए थोड़ा डिफरेंट करने के लिए आप ये अलग अलग स्किल यूज़ करके मेगा लेसन प्लान 5 होते हैं, हमने 5 मेगा लेसन प्लान तैयार कर लीजिए। नहीं तो थोड़ा आइडिया इस वीडियो से आपको लग ही गया होगा कि आपको कैसे बनाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।